गाइस वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी ने कमेंट किया था कि दी हमारी विश किसी और को कैसे मिल सकती है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है। आप इस चीज़ को वीडियो में थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। तो देखिए क्या होता है कि जब यूनिवर्स आपको एक्शन लेने का मौका दे और आप वो मौका गंवा दो, उस समय आप एक्शन ना लो, ठीक है, तो जो दूसरी पार्टी होती है, ठीक है, उसको आपकी विश मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने बताया है कई वीडियोस में कि मेरे पर्सन से कुछ थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी क्योंकि वो मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे थे। तो थोड़ी सी बहस हो गई थी हम लोगों की, फिर कुछ दिन के लिए हमारी बातचीत बंद हो गई, कुछ 6-7 दिन के लिए। और उसी दौरान मेरा जो रोका है वो किसी और के साथ हो गया, ठीक है। तो किसी और के साथ हो गया मतलब आधी विश तो मेरे हस्बैंड की किसी और को मिल ही गई थी, लेकिन मैंने पूरी विश किसी और को ना मिले इसके लिए हम दोनों ने एक्शन लिया, मेरे और मेरे हस्बैंड ने उस समय, ठीक है, जो कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन थे उस समय, अभी मेरे हस्बैंड है वो। तो हम दोनों ने एक्शन लिया और विश हमारी हो गई। अगर एक्शन नहीं लेते, अगर मैं भी कुछ नहीं करती, मेरे हस्बैंड को मैसेज नहीं करती, वो भी मुझसे बात नहीं करते, ठीक है, तो शादी हो जाती और विश जो है, हमारे दोनों की जो विश है वो किसी और को मिल जाती। मतलब मेरा जिसके साथ रुका हुआ था उसको मिल जाती। उसकी मतलब उसकी वो विश हो या ना हो, लेकिन उसको तो शादी करना ही थी, ठीक है, किसी ना किसी से तो उसको करना ही थी शादी। तो लेकिन मैं किसकी विश थी? मेरे हस्बैंड की विश। तो मेरे हस्बैंड की विश, ठीक है, उस पर्सन को मिल जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया है मेरे रिलेटिव है खुद के, ठीक है, तो मैंने बताया है जैसे कि जब लड़के ने एक्शन नहीं लिया तो लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई थी, यहाँ तक कि एक बेटा भी हो गया था। 17 साल उन्होंने उस शादी में गुजारे, उस लड़की ने, ठीक है, लड़की का बता रही हूँ मैं। 17 साल उस शादी में गुजारे। फिर 17 साल के बाद वो जो मेरे रिलेटिव जो भैया है उन्होंने एक्शन लिया, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक्शन लिया, दोनों ने स्टेप लिया और तब जाके 17 साल के बाद उन लोगों की विश पूरी हुई और शादी हो गई। उन दोनों की लव मैरिज हो गई, ठीक है। उस लड़की ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया और फिर उसके बाद शादी हुई। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप राइट टाइम पे एक्शन नहीं लोगे, ठीक है, मौका गंवा दोगे, तो आपकी विश किसी और को मिल जाएगी, ठीक है। और फिर जब वापस से आपका डिवाइन टाइम आएगा, जब वापस से आपको मौका दिया जाएगा, वो टाइम आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए जब एक्शन लेने का मौका आए तो एक्शन ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत तो नहीं है, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैंने भी थोड़ा बहुत मन में मेरे भी आता था कि यार मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, अगर इस तरीके से मैं जाऊँगी और मतलब मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में भी आती थी। लेकिन मैं सिर्फ सोचती थी कि एक के बाद एक रिश्ते मेरे रिजेक्ट हो जाना, मुझे यूनिवर्सल साइन दिखना, ये सब कुछ यूँ ही नहीं है। कोई ना कोई शक्ति है जो कि मेरे साथ है और वो कुछ भी गलत नहीं होने देगी। और सच में महादेव ने कुछ भी गलत नहीं होने दिया। उन्होंने जैसे ही मुझे एक्शन लेने के लिए साइन दिया, मैंने बिल्कुल उस साइन को समझ लिया, हम दोनों ने एक्शन लिया और हमारी विश पूरी हुई। अगर नहीं लेते तो मेरी विश किसी और को मिल जाती, राइट। तो मैं आशा करती हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से अगर हम सही टाइम पर एक्शन ना ले तो हमारी जो चीज़ें हैं वो किसी और को मिल जाती है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए हो, कोई ड्रेस आपको पसंद आई है, कोई ड्रेस आपको पसंद आई है और वही ड्रेस किसी और को भी पसंद आई है। भले ही पसंद ना आई हो इतनी ज़्यादा, मतलब आपकी जितनी पसंद ना आई हो उस पर्सन को, लेकिन उस पर्सन ने वो ड्रेस अपने हाथ में ले ली और आपसे पहले पैसे पे कर दिए सेलर को, ठीक है। तो क्या हो गया, आपकी वो जो पसंदीदा ड्रेस थी वो किसी और के पास चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसलिए जो एक्शन लेना हो बिल्कुल जल्दी लेना और ये मत सोचना कि कहीं ये गलत तो नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के साइन आपको यूं ही नहीं मिल रहे हैं। कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई शक्ति है जो आपके साथ है। माता रानी है, हनुमान जी है, महादेव है, गणपति बप्पा है, कोई भी ईश्वर हो, वो सब आपके साथ है, तभी आपको साइन दे रहे हैं। इसलिए सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल सब कुछ संभाल लेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।